हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता चैनल। ये जो टॉपिक है वो जीएसटी से रिलेटेड है, बट इसमें वो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एक जनरली हमें एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जीएसटी को लेकर। अब वो क्या है तो उसको हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी रिज्म शैल बी। पता है क्या है टैक्सेबल इवेंट? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि टैक्सेबल इवेंट कब माना जाएगा कि जब आपने गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर दिए। इट डजेंट मैटर कि आपको पेमेंट मिला या नहीं मिला, एडवांस लिया, उससे को नहीं, सप्लाई जब आपने सप्लाई कर दिया एक्टिविटी वहीं से क्रिएट हो गई। द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी रिज्म शैल बी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एवरी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, ध्यान से, एवरी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन एक्सेप्ट कंपोजिशन स्कीम को छोड़कर, हम उसकी बात नहीं कर रहे, जनरल, शैल हैव टू फाइल रिटर्न। एक बार और मैं रिपीट करती हूँ। एवरी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन एक्सेप्ट कंपोजिशन स्कीम शैल हैव टू फाइल रिटर्न। कितने दिनों में उन्हें फाइल करनी चाहिए? मंथली। मंथली टैक्सेबल रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन को रिटर्न फाइल करनी है मंथली एक्सेप्ट कंपोजिशन स्कीम। एवरी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन एक्सेप्ट कंपोजिशन स्कीम हैज टू फाइल रिटर्न विद इन 20 डेज। मंथली रिटर्न फाइल करनी है और विद इन 20 डेज फाइल करनी है। इज दैट क्लियर? यही इंपॉर्टेंट चीज है। एवरी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन एक्सेप्ट कंपोजिशन स्कीम हैज टू फाइल रिटर्न, मंथली रिटर्न फाइल करनी है और विद इन 20 डेज। एवरी टैक्सेबल पर्सन ऑप्शन फॉर कंपोजिशन स्कीम शेल हैव टू फाइल रिटर्न। अब हम बात कर रहे हैं कंपोजिशन स्कीम शेल हैव टू फाइल रिटर्न क्वार्टरली। जो कंपोजिशन स्कीम की कैटेगरी में आते हैं उन्हें अपनी रिटर्न क्वार्टरली फाइल करनी है, और जो कंपोजिशन स्कीम में नहीं आते उन्हें मंथली रिटर्न फाइल करनी होती है। एवरी टैक्सेबल पर्सन ऑप्शन फॉर कंपोजिशन स्कीम शेल हैव टू फाइल रिटर्न विद इन 18 डेज। क्लियर? अब बिल्कुल क्लियर हो गया। एवरी टैक्सेबल पर्सन, रजिस्टर की जरूरत नहीं है, इसमें रजिस्टर का नाम नहीं है। एवरी टैक्सेबल पर्सन ऑप्शन फॉर कंपोजिशन स्कीम शेल हैव टू फाइल रिटर्न विद इन 18 डेज, और जो कंपोजिशन स्कीम में नहीं आते उनके लिए क्या था? 20 डेज। वेरी गुड। आपको अगर अगर आपने पकड़ ली बात। और रिटर्न कंपोजिशन स्कीम को क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी होती है, जो कंपोजिशन स्कीम में नहीं है उन्हें मंथली रिटर्न फाइल करनी होती है। ओके, एंड कंपोजिशन स्कीम शेल हैव टू विद इन 18 डेज, और उनको 20 डेज के गैप में काम करना, मतलब रिटर्न फाइल करनी होती है। नेक्स्ट, एवरी टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर एज ए इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैज टू फाइल रिटर्न विद इन 13 डेज। ओके, तो थोड़ा सा आपको डेज को लेकर की स्टार्टिंग में थोड़ा लगेगा, बट आप कॉन्सेंट्रेशन से एक बार ध्यान रख लेंगे। एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ। जो कंपोजिशन स्कीम में आते हैं उन्हें कब कब, एवरी, एक बार हम देख लेते हैं, एवरी 18 डेज, ठीक है। और जो कंपोजिशन स्कीम में नहीं आते उनके लिए एवरी 20 डेज होता है। फाइन। Every registered taxable person accept composition income has to file return within 20 days. क्लियर? और जो कंपोजिशन स्कीम आते हैं उन्हें क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना होता है और 18 डेज के गैप में। क्लियर? और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैज टू फाइल रिटर्न विद इन 13 डेज. Every registered taxable person has to furnish an annual return every financial year on or before following the end of the such financial year. End of the such financial year 31st December. एक बार और, every registered taxable person has to furnish an annual return, annual 12 months का annual return every financial year and on or before following the end of the such financial year 31st December. A supplier has to get registered under GST. Supplier जो raw material supply करते हैं, supplier has to get registered under GST
if his aggregate turnover in a financial year except नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को छोड़ करके कितना 9 लाख. A supplier of northeastern state including Sikkim has to get registered under GST if his aggregate turnover in a financial year exceeds 4 lakh. Clear? A supplier has to get registered under GST if his aggregate turnover in a financial year exceeds नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को छोड़ करके तो 9 लाख और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को इंक्लूड करके 4 लाख. नेक्स्ट, govern levy of GST on interstate supply by the central government. Integrated GST Act 2016 बोलेंगे, मीन्स जो वन स्टेट टू अनदर स्टेट जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसके लिए एक्ट बनाया है IGST एक्ट 2016. इंटरग्रेटेड GST माइट बिकम एप्लीकेबल फ्रॉम सिंपल. क्या होगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या स्टार्ट होने वाला है 17-18 तो 1 अप्रैल 2017. क्लियर? GST कब से एप्लीकेबल हो जाएगा 1 अप्रैल 2017. ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शैल बी इंक्लूड IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शैल बी CGST एंड SGST. देखिए, ऑन इंट्रास्टेट मीन्स विद इन अ स्टेट. ठीक है, तो CGST तो सेंट्रल लेवल पर लगेगा ही लगेगा और स्टेट लेवल पे लग जाएगा SGST और वन स्टेट टू अनदर स्टेट होगा तो IGST. A registered taxable person shall be eligible for composition scheme if aggregate turnover does not exceed 50 lakh. मैंने कंपोजिशन स्कीम को लेकर भी एक टॉपिक तैयार किया था, उसका वीडियो भी बनाया है, तो आप और ब्रीफ जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को देख सकते हैं. तो 50 लाख A registered taxable person shall be eligible for composition scheme if aggregate turnover does not exceed 50 lakh. A person is liable to pay tax under GST if his aggregate turnover in a financial year exceeds 10 lakh. Okay, so a person is liable to pay tax under GST if his aggregate turnover in a financial year exceeds 10 lakh. A person conducting business in northeastern state including Sikkim is liable to pay tax under GST if his aggregate turnover in a financial year exceeds 5 lakh. Fine. Next, a supplier has to get registered in the state from where the goods and services are supplied. जिस स्टेट में रहकर कि वो सप्लाई कर रहा है तो उसे हैज टू गेट रजिस्टर इन द स्टेट, उस स्टेट में उसको रजिस्टर होना जरूरी फ्रॉम वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज आर सप्लाइड. नेक्स्ट, एनी पर्सन क्लेम रिफंड ऑफ एनी टैक्स एंड इंटरेस्ट मे मेक एन एप्लीकेशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 years. 2 years का टाइम होगा, आप रिफंड क्लेम के लिए एप्लीकेबल हो सकते हो, अदरवाइज लैप्स हो जाएगा. इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ IGST इज अवेलेबल फ्रॉम, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए. IGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट IGST में यूज हो जाएगा एंड CGST. तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ IGST इज अवेलेबल फ्रॉम IGST एंड CGST एंड SGST, क्योंकि IGST CGST SGST को भी हेल्प करेगा, लेकिन सबसे पहले खुद IGST अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज करेगा. ओके, क्लियर? इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है, तो उसमें आप और ब्रीफली समझ सकते हैं. इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ CGST इज अवेलेबल फ्रॉम CGST एंड IGST. इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ SGST इज अवेलेबल फ्रॉम SGST एंड IGST. होप सो क्लियर, कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है. इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ CGST इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम SGST, क्योंकि CGST और SGST का कोई नहीं है रिलेशन. CGST और IGST का हो जाएगा, SGST और IGST का हो जाएगा, बस CGST और SGST का नहीं होगा. नेक्स्ट, the central government or state government may mandatory certain department, local authority, government agency to deduct tax at the rate of notified goods and services 1%. Clear?
Next, the central government or state government may mandatory certain department, local authority, government agency to deduct tax at the rate of notify goods and services where the total value supply exceeds 1% and 10 lakh. मतलब the central government or state government may mandatory certain department, local authority, government agency to deduct tax at the rate of 1% on the notified goods and services where the total value supply exceeds 10 lakh. Every registered taxable person who apply for cancellation of registration have to furnish a final return within कितने months में from the date of cancellation or date of cancellation order, whichever is later, within 3 months. Every deposit towards tax, interest, penalty, fee or any other amount of taxable person shall be made by इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप पे कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं, आरटीजीएस एनईएफटी का यूज कर सकते हैं. फाइन. एवरी डिपॉजिट टुवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी, इन सबको अगर आपको पे करना है तो इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आरटीजीएस, एनईएफटी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर जीएसटी लॉ? ट्रांजैक्शन वैल्यू मेथड, कंपैरिजन मेथड एंड कंप्यूटेड वैल्यू मेथड. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ वैल्यूएशन गुड्स एंड सर्विसेज? तीनों, ट्रांजैक्शन वैल्यू मेथड, कंपैरिजन एंड कंप्यूटेड वैल्यू मेथड. Which of the following has to register under GST law mandatory without any exemption limit? Person under reverse charge, person making interstate supply. Fine. Which of the following has to register under GST law mandatory without any exemption limit? इन्हें exemption limit का वेट करने की जरूरत नहीं है. They have to register under the GST law who? Person making interstate supply and person under the reverse charge. The central government, state government or local authority shall be regarded as taxable person only in transaction in which they are engaged as public authority except transaction specified in Schedule 4 of GST Act 2016. Next, draft model GST law has कौन से clause में आता है? Draft model GST law has clause 182. Draft model IGST law 33. Fine. Then thank you friends for watching my this video. Then please, if you like my this video, share with your friends, like, and if you want to know get more and more knowledge, then please subscribe my this video, क्योंकि अगर मैं कोई भी नया वीडियो अपडेट करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. Then don't forget to subscribe this video. Take care. Bye.